पूज्य गुरुदेव को वंदन। नमस्कार दोस्तों, लिव लॉन्ग लाइफ हेल्थ केयर चैनल में आपका फिर से अभिनंदन है। आज का हमारा वीडियो का विषय है कानों की समस्या। तो कोविड पीरियड के दौरान जैसे हम सब जानते हैं कि जो आईटी प्रोफेशन के बच्चे हैं उनको घर से काम करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम। और उनका वर्क कल्चर ऐसा होता है, सारा दिन सिर पर हेडफोन लगा कर रखना और बीच बीच में मोबाइल का भी प्रयोग करना, और उस वजह से उनका कानों के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। कई बार तो बाद में काफी देर जब वो काम करके हटते हैं तो ठीक तरह से सुनाई भी नहीं देता। तो ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। पहले तो बच्चे बहुत खुश थे कि हम घर से काम करेंगे और हमें घर का माहौल मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम बीतता जा रहा है बच्चे इस कारण से परेशानी में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि मोबाइल का बहुत ज्यादा प्रयोग करना। जैसे आजकल छोटे बच्चे से लेकर मोबाइल का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और सारा दिन मोबाइल कान को लगा रहता है। इसके अलावा जो लोग म्यूजिक को बहुत हाई स्पीड पर सुनते हैं, और जो डेक है या डीजे है, उसे मैरिज में जाते हैं, डीजे सिस्टम में बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, उससे भी हमारे कानों की समस्या हो जाती है। और इसका अगला कारण है कानों की ठीक तरह से अगर हमारे सफाई ना हो। और एक और रीजन है, जो ठंडे इलाके में रहते हैं, वो ज्यादा ठंडी हवा जब कानों में उसका एक्सपोजर होता है ठंडे इलाके में रहने वालों का, उससे भी हमारे कान धीरे धीरे हमारे उसके सुनने की ताकत कम हो जाती है। तो इसके इफेक्ट क्या होता है, कान में दर्द रहना, बहरापन हो जाना, ऊंचा सुनना। हम किसी भी बात को सुनते हैं तो थोड़ा आगे होकर सुनते हैं, या 2-3 बार अगले जो आदमी है उसको बोलना पड़ता है। इसके बाद कानों में पस पड़ जाना, सिर दर्द रहना, और इसका जो इफेक्ट है वो सबसे पहले आई साइट पर भी पड़ता है। जिनके कानों में दर्द रहती है, क्योंकि ये सब ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। तो इसके लिए कुछ आयुर्वेद के उपचार, योग, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स और घरेलू इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब सैर करते हैं तो जो मैंने जैसे मुद्रा ज्ञान की वीडियो में आपको बताया था, हमने जब भी सैर करनी है तो आकाश मुद्रा लगा के करनी है। आकाश मुद्रा मतलब अंगूठे की टिप को सबसे बड़ी उंगली की टिप के साथ मिलाकर। ये कानों की समस्या के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। तो इस मुद्रा को हम दिन में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट लगा सकते हैं। कुछ समय आप सैर करते हुए लगा लें, कुछ समय आप वैसे बैठे हुए लगा लें, प्राणायाम करते हुए भी लगा सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम, इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे फायदेमंद प्राणायाम है। और क्योंकि ये वायु विकार से भी कानों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को वायु मुद्रा लगा के करेंगे। वायु मुद्रा है, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना, ये देखिए। और जैसे आपने देखा होगा पूज्य स्वामी जी महाराज जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो वायु मुद्रा में करते हैं। इससे हमारे शरीर के वायु विकार भी दूर होते हैं। अंगूठे को और तीसरी चौथी उंगली का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुलोम विलोम प्राणायाम की मेरी अलग से भी वीडियो बनी है, तो एक बार मैं आपको फिर इस वीडियो के लिए करके बता रहा हूं। पहले आपने राइट नोस्ट्रल बंद करनी है, 1.5 से 2 सेकंड में सांस भरता है। भरने के बाद ये 2 उंगलियों से रोकेंगे और दूसरी साइड से छोड़ देंगे। फिर जिधर से छोड़ा है इधर से ही भरना है और दूसरी साइड से छोड़ देना है। ये अल्टरनेट करना हमने, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। मैं आपको इसकी 2-3 आवृत्तियां करके बताता हूं। देखिए, इस प्राणायाम को हम बाईं तरफ से सांस भर के शुरू करते हैं
और जब भी करते करते इसको खत्म करते हैं तो बाईं तरफ से ही खत्म करना है। और जब हम कान के रोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ध्यान भ्रिकुटी चक्र में होना चाहिए या आज्ञा चक्र में होना चाहिए। जो हमारा माथा है, यहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं या टीका हमारी माताएं बहनें लगाती हैं, बहनें और बेटियां लगाती हैं। तो इस साइड में अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरा ध्यान हमारे ब्रेन की तरफ, दिमाग की तरफ जाएगा। आंख कान इससे स्वस्थ होते हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। ये एक स्वस्थ आदमी की डोज है। इससे हमारे सब रोग ठीक होते हैं। इसके बाद दूसरा प्राणायाम है करण रोगांतक प्राणायाम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी एक अलग से वीडियो डाली है, आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ। करण रोगांतक में जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, नाक को बंद करके पूरा मुंह में हवा भर लेनी है और पूरा प्रेशर, लेकिन मुंह को खोलेंगे नहीं, नाक को छोड़ेंगे नहीं। इससे हमारे प्रेशर कानों की तरफ पड़ता है। और थोड़ी देर रोकने के बाद, यथाशक्ति रोकने के बाद, आप जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं सांस रोक सकते हैं। वो रोकने के बाद फिर आराम से नाक को छोड़ देना है और सांस को भी धीरे धीरे छोड़ देना है। लेकिन इसमें करने के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? जिनका आंखों का ऑपरेशन हुआ हो वो ये प्राणायाम करण रोगांतक नहीं करेंगे, और इसके अलावा जिनको कंटैक्ट लेंस पड़े हों वो भी ये प्राणायाम नहीं करेंगे। बाकी हम वो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी करके बताता हूं 2 बार। पहले हम नाक को बंद करेंगे, पूरा मुंह फुला लेंगे। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सांस को रोकना है। अगर आप 30 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं, कभी भी 45 सेकंड या 1 मिनट तक रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। और जो भी हार्ट के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, वो वैसे भी ज्यादा देर के लिए अपना सांस रोकने वाली कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसमें ये प्रिकॉशंस हैं। उसके बाद है एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताए हैं। तो कानों के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट है लास्ट की 2 उंगलियों के बीच में, ये पॉइंट है लास्ट की 2 उंगलियों के बीच में। अंगूठे से इसको दबाएंगे, एक बार में 15 से 20 बार दबाना है। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से कर सकते हैं। पहले लेफ्ट साइड से, और फिर राइट साइड से। ये दाएं कान के लिए और दूसरा बाएं कान के लिए। इसको दिन में हम 3 बार कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार करें। इससे बहुत फर्क पड़ता है। 15 से 20 बार दबाने में ही आपके कानों को रिलीफ मिलेगा। ये सीधा कान से कनेक्टेड है। अब इसके लिए कुछ घरेलू इलाज मैं बताता हूं। आपको याद होगा, हमें भी याद है, जब हम छोटे थे तो हमारे माता जी वो हमें सब बच्चों को एक नीचे लेटाकर सबके कान में कोसा तेल करके डाला करते थे। और हर तिल के तेल को कोसा करके एक एक कान में 4-4 5-5 बूंदे डालते थे, और उसे हमें नींद भी आ जाती थी। इतना सूदिंग होता था वो, इतना रिलैक्सिंग होता था। तो ये एक बहुत अच्छा उपचार है। इसको करण पूर्णा बोलते हैं, कानों की फिलिंग करना। इसे जो भी कानों का मैल होता है, कानों की अंदर की मवाद होती है, वो धीरे धीरे अपने बाहर की तरफ आ जाती है। ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, सूदिंग इफेक्ट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसके बाद आचार्य बालकृष्ण जी ने 2 उपाय बताए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 50 ग्राम लहसुन का रस और 100 ग्राम सरसों का तेल, इसको मिलाकर आपने पकाना है। जब इसमें से लहसुन का रस उड़ जाए और तेल में उसका इफेक्ट आ जाए तो उसको ड्रॉपर वाली शीशी में भरकर रख लें, और उसको सोते समय दोनों कान में 4-4 5-5 बूंदे आप डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा है और इसको कोई भी किसी तरह से साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा इसका इलाज है कच्चे प्याज को गुनगुना करके उसका रस निकाल लेना है, और 4-4 बूंद दोनों कानों में हम डाल सकते हैं। तीसरा इसका जो घरेलू इलाज है, भोजन को हम पूरा चबा चबा कर खाएंगे। इससे हमारे
टीथ है, दांत है, जबड़े हैं, इनकी भी एक्सरसाइज होती है और कानों की भी एक्सरसाइज होती है। ये बहुत जरूरी है भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना। और इसके बाद अगली एक्सरसाइज है, मुंह को सुबह और शाम 15 से 20 बार खोलना और बंद करना है। खोलना और बंद करना है, मैं आपको करके बताता हूँ। इससे हमारे कानों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये एक्सरसाइज आप सुबह शाम 15 से 20 बार कर सकते हैं। इससे हमारे कानों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए अपने नजले जुकाम को कभी भी बिगड़ने ना दें, क्योंकि नजला जुकाम भी कानों की समस्या का एक बड़ा कारण है। दूसरी प्रिकॉशन है, कानों को बार बार ना छेड़े। ऐसा नहीं है कि रोज ही कान में कुछ बड लेकर लगाने लग जाए, कई बार वो बुड आगे तक चली जाती है और कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा देती है। तो जैसे आपको 2 देसी इलाज बताए हैं, कान में लहसुन और तेल का जो मिश्रण करके गर्म करके वो तेल डालना है, या फिर कच्चे प्याज को गुनगुना करके वो पानी डालना है, तो वो इलाज बहुत अच्छे इलाज है, उससे हमारी कानों की मवाद वगैरह निकल जाती है। इसके बाद अगला इलाज है, अगले प्रिकॉशन है ठंडा स्नान। एकदम से सिर के ऊपर या कानों के पास, कानों के अंदर ठंडा पानी ना जाने दें। इस चीज का बहुत परहेज रखना आपने, क्योंकि कान के अंदर जो पानी चला जाता है एक बार से, वो जल्दी से बाहर नहीं निकलता। वो फिर अंदर जब इकट्ठा होता है तो वो मवाद की शेप ले लेता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको प्रिकॉशन करेंगे तो हमारे कान बहुत देर तक स्वस्थ रहेंगे। ईश्वर ने हमें एक चीज एक बार ही दी है, आंखें दोबारा नहीं मिलेगी। उसका ऑपरेशन तो हम करा सकते हैं, लेकिन दोबारा ऐसे आंखें जो हमारी ओरिजिनल आई साइट है, कान दोबारा नहीं मिलते हैं। हमारी सुनने की शक्ति एक बार कम हो जाए तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें पहले ही प्रिकॉशन रखनी चाहिए। इसके बाद ठंडी हवा के एक्सपोजर से बचें। अगर आप किसी ठंडे इलाके में जाते हैं, वहां बहुत ठंडी हवा चली है, कई लोग बड़े पंखों के आगे बिल्कुल उनके कान, जब उन्हें गर्मी लगती है तो कान उसकी तरफ करके खड़े हो जाते हैं। ठंडी हवा सीधी कानों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब हवा कानों के अंदर जाती है, अंदर से उसका प्रेशर बनता है और फिर उससे कान दर्द और सिर दर्द होने लग जाता है। और इसके बाद ज्यादा शोर शराबे की जगह को अवॉइड करें। अगर मान लो आपका कहीं शादी में, किसी फंक्शन में ऐसा जाना हो जाता है जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा चल रहा है, आप उस जगह से थोड़ा सा पीछे हटकर बैठे और खुद भी ऊंची आवाज में साउंड सिस्टम का, डेक का प्रयोग ना करें। और इसके बाद एक और जो प्रिकॉशन है, बर्फ का हमने कम से कम प्रयोग करना है। लोग ठंडा तो पीते हैं, लेकिन चिल्ड करके पीते हैं। आपने सुना होगा आज चिल्ड बियर चाहिए। वो चिल्ड बियर में क्या करते हैं, जो पीने वाले लोग हैं उनको पता नहीं कितना आनंद आता होगा, वो बियर में फिर ठंडा, फिर उससे ठंडा, फिर उससे ठंडा। इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे कानों के ऊपर जाता है। जो लोग यंग टाइम में, यंग एज में ज्यादा ऐसे बहुत चिल्ड चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनका जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर की एज में आते हैं, 55 साल की एज में आते ही उनके कानों की समस्या होनी शुरू हो जाती है। उस वक्त फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद अगली प्रिकॉशन है, हमने चिकनाई वाले भोजन से बचना है। चिकनाई वाला भोजन हम कम से कम लेंगे। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, हर तरह की बीमारियां इससे ठीक होती हैं अगर हम चिकनाई वाले भोजन से बचते हैं। और खट्टे व मिर्च मसाला का कम से कम इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस भी आपको बताई। तो कानों के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था आपके साथ मैंने शेयर की। मुझे आशा है आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरा ये चैनल चले हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीनों में आपने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। बहुत सारे मेंबरशिप मेरे को मिली है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। मेरा आपसे फिर एक बार आग्रह है कि आगे से आगे मुझे सपोर्ट मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स जरूर दें। अगर आपको इसमें कुछ कमी पेशी लगती है तो भी जरूर कमेंट दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं इसको और सुधार कर सकूं। और इसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में जो आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़कर समाज सेवा कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ
नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।